पहले आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, आपके खुद के विधायक पार्टी के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध। सुप्रिया श्री ने, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब ये सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजे जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल जाओ। कौन सी भाषा? ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कुछ दिन पहले बहराइच में जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में। यहाँ तक कि विपक्ष ने यह भी कहा कि यदि वहाँ पर यानी कि यूपी में एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होता तो इस प्रकार की जो अप्रिय घटना हुई है वो भविष्य में नहीं होगी और शायद उस दिन भी ना होती। लेकिन ऐसी घटना वहाँ पर हो गई और लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का सल्यूशन निकालने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं कि आपके राज्य में तो ऐसा होता है जबकि हमारे राज्य में ऐसा होता है। आपके यहाँ ये घटना हुई थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया था? हमारे यहाँ ये घटना हुई है, हमने ऐसा एक्शन क्यों लिया? तो इस प्रकार की जो बातें हैं यानी कि जो वाउट वाउटरी वाली, जबकि होना ये चाहिए जब भी किसी राज्य में सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, वहाँ पर ऐसी कोई भी घटना होती है जिसमें जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैठ करके इस बात का सलूशन निकालना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो और क्या कारण थे जिसकी वजह से ये घटना हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन घटनाओं का फ़ायदा उठाना चाहती हैं आने वाले चुनाव में वोट पाने के लिए और जिसकी वजह से जो राजनीति है वो हर जगह घुस जाती है और जनता को इंसाफ मिलने के बजाय मिलते हैं केवल आंसू। आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर पूरी तरीके से भड़क गए और उनको गालियां भी देने लगे। जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने केवल ये कहा था कि आप लोग बार बार नीचता पे क्यों उतर आते हैं। इस स्टेटमेंट के जवाब पर बीजेपी प्रवक्ता को केवल यह कहना था कि मैडम आप गाली गलौज मत कीजिए और यदि आप ऐसे ही बात करेंगी तो मैं डिबेट छोड़ करके चला जाऊंगा, क्योंकि वो एक पुरुष है और उनको महिला के साथ इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए जैसा वो डिबेट के दौरान बोल रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ये कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तू किस औकात की महिला है और जिस तरीके की भाषा का यूज़ प्रेम शुक्ला कह रहे थे वो उनके एज ए नेता होने पर सवाल उठाता है, क्योंकि वे एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं यानी कि बीजेपी के वो नेता हैं और यदि वो किसी महिला के लिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं तो कल को यदि वो क्या विधायक या सांसद बनेंगे तो भी वो इस प्रकार ही बात करेंगे महिलाओं के साथ। हो सकता है कि जनता के बीच में उनको यदि कोई गाली दे भी देता है तो क्या उनको इस तरीके की बातचीत ही करेंगे वो, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपके सपोर्टर भी मिलेंगे और आपको वहाँ पर आपके विरोधी भी मिलेंगे। तो क्या आप विरोधियों को इसी तरीके से गाली देना शुरू कर देंगे जैसे कि आज बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला दे रहे हैं एक महिला यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को? भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने पहले उनको कहा कि आप लोग कैसे इस तरीके से नीचता पर उतर जाते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला ने जिस तरीके की भाषा का यूज़ किया डिबेट के दौरान वो सबसे ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि वो एक पुरुष है और उनको महिलाओं का सम्मान 100% करना चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रिया श्री ने, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब ये सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट। मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। शाम को अमिताभ यश वहां पे पहुंचते हैं,
पिस्टल हाथ में लेके मारो मारो करने के लिए? जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेके चलनी पड़ रही, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर ये जस्टिस होगी तो क्या ये कानून संगत है? क्या ये न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, बट कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाई कमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे इनको माफी मांगनी चाहिए, आपका उठाया इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच माफी मांगने के लिए कही है, इन्होंने नीच कहा तो तेलंगाना में किसका कह रही है कि मंदिर में नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर गाली वाली भाई, अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। ओके, अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाता। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप, तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज। बात तो समझ गए होंगे कि प्रेम शुक्ला जी को इस तरीके की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए थी। उसका रीजन ये है कि भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे पहले उनको ऐसे वर्ड का यूज किया हो जो किसी भी व्यक्ति को बुरे लग सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत एक महिला है और आप एक नेशनल टीवी पर यदि आपस में इस तरीके की भाषा का यूज करना शुरू कर देंगे और कल को आप जब विधायक या सांसद बनेंगे तो क्या आप ऐसी ही भाषा का यूज करेंगी जनता के साथ जिसने आपको जिता करके पहुंचाया है वहां पर? इस बात को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों ही नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।